हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत आपके अपने YouTube चैनल पीपीएस तेज में। मैं हूं पुष्पेंद्र सिंह और आज की वीडियो हम भी लेकर आए हैं। औसत का दूसरा वीडियो है। इसमें हम बताने वाले हैं जबरदस्त ट्रिक कि किस तरह के सवाल आते हैं और उसको कैसे हल किया जाता है। ऐसी ट्रिक बताएंगे कि आप देखते रह जाएंगे कि कैसे हम औसत निकालते हैं, सम संख्याओं का कैसे निकालते हैं और सभी प्राकृतिक संख्याओं का औसत कैसे निकालेंगे, किस तरह के सवाल आते हैं। पहले हम थोड़ा सा बताएंगे, उसके बाद में फिर सवाल भी हल करवाएंगे। तो देखिए किस तरह से हम औसत निकालते हैं, सम संख्याओं का, विषम का या प्राकृतिक जितनी भी संख्या है उनका औसत कैसे निकालते हैं। आइए देखते हैं। पहले हमने वीडियो में कुछ बताया था, थोड़ा सा आपको ध्यान होगा, आपने देखा होगा कि उसमें जब निकालते हैं औसत तो संख्याओं का योगफल बटे कुल संख्या करते हैं, यानी निकालते हैं। थोड़ा सा दिखा देते हैं। क्या देखिए यहाँ पर, जैसे मान लिया कोई करते हैं तो हमने कुछ संख्या लेते हैं, यहाँ ध्यान दीजिए, ये इस प्रकार से, और इसमें कर देंगे क्या, मान लिया यहाँ पर जोड़ दीजिए इस तरह से, बटे कितनी संख्या आ जाएगी, ये 3, क्योंकि 3 संख्या है, तीनों को जोड़ दीजिए तो किस तरह से आ जाता है, 5 और 5 10 का 0 1, 5 और 3 8 और 1 9। तो हम इसे 3 से भाग कर देंगे तो कितना जाएगा, 30, यानी इसका आंसर 30 आएगा। इस तरह से साधारण है कि किसी भी संख्या का हमें जब दी गई है उनका औसत निकालना है, सबका योग करते हैं और योग के बटे जितनी कुल संख्या होती है वो नीचे आती है, भाग कर देते हैं, औसत आ जाता है। ये बिल्कुल सरल ट्रिक है। लेकिन इससे आगे कुछ और, जैसे हम देखते हैं यदि 1 से लेकर आगे तक की जितनी भी संख्याएं हैं उनका योग अगर हम करते हैं, औसत निकालते हैं, तो वो कैसे निकालेंगे, देखिए ध्यान से। n से लेकर प्रथम, शुरू से प्रथम संख्या से n तक सभी संख्याओं का औसत कितना आएगा। n का मतलब जो लास्ट में गिनती होगी वहां तक की संख्याओं का औसत क्या आएगा। मान लिए 1 से लेकर के कहां तक, मान लिया अगर 10 तक का औसत आपको निकालना है, 1 से 10 तक की सभी संख्याओं का औसत क्या आएगा, सीधा सा है, बटे यहां पर क्या करते हैं, उसका फार्मूला है, क्या है, n + 1 बटे 2, ये फार्मूला है उसका। अगर शुरू से आखिर तक n तक की होता है 10 है, तो यहां क्या करेंगे, 10 + 1 बटे 2, तो कितना आ जाएगा, 11 बटे 2, 2 से इसे काट दीजिए, 5.5, इसका औसत आ जाएगा। इस तरह से आता है, क्योंकि यहाँ सम संख्या। यदि हम यहाँ और देखते हैं आगे, 1 से लेकर के कहां तक की, मान लिया 21 संख्या है, कितना है, 21 संख्या, 1 से लेकर के 21 तक की सभी संख्याओं का औसत क्या आएगा, तो उसके लिए भी फार्मूला यही लगेगा, n + 1 बटे 2 बराबर 21, क्या है, n है, यहाँ 21 रखेंगे प्लस 1 रखेंगे और यहाँ 2, तो कितना हो जाएगा, 22 बटे 2, 2 से इसे काट दीजिए तो 11 आ जाएगा। क्या आएगा उसका औसत, 11 आ जाएगा। मतलब 1 से 21 तक की सभी संख्याओं को जोड़ेंगे, प्लस 1, इस तरह से 1 + 2 + 3 + 4 ऐसे 21 तक करेंगे और सबका हम योग करेंगे, बटे 21 करेंगे, तब उससे भाग देंगे, तब हमारा औसत निकल कर जाएगा। लेकिन इसका शॉर्ट क्या है, एकदम टिक, n + 1 बटे 2, यानी इसमें आप जोड़ दीजिए और 2 से भाग कर दीजिए, जो आ जाएगा वही संख्या क्या होगी, उसकी औसत आ जाएगी। कोई भी संख्या मान लिया, आगे देखिए कहीं भी अगर 1 से लेकर के कहां तक आ जाती है, आप 51 तक पहुंच जाइए, तो बराबर क्या हो जाएगा, 51 + 1 बटे 2, कितना आ जाएगा, 52, 52 बटे 2, 2 से काट दीजिए, 26 आ जाएगा। इसका औसत क्या आएगा, 26 आ जाएगा। इस तरह से आ जाता है। और इसमें एक चीज और है, और ध्यान दीजिए, यदि हम संख्याएं देखते हैं, लिखी हुई है संख्याएं, कि उनका औसत क्या होगा, ध्यान दीजिए। जैसे यहां लिखा हुआ है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ऐसे ये हमारी जो प्राकृतिक संख्याएं हैं ये लिखी हुई हैं लगातार, इसका हमें औसत निकालना है, तो वो कैसे आएगा, तो गिनती कर लीजिए, जो बीच का अंक होगा वही उसका औसत। ध्यान दीजिए कैसे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है, तो इधर से भी गिनिए, इधर से भी गिनिए, यानी 4, इधर से गिनिए 4, कितने हो गया, तो बीच का क्या अंक होगा, 5, तो इसका औसत क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। यदि हमारी संख्या दी गई है
क्रमशः दी गई है संख्याएं और उसमें उनकी गिनती विषम है और उसका बीच का जो अंक होगा वही उसका औसत आ जाएगा। ये कहीं तक भी आ जाइए, जैसे जितनी भी लंबी संख्याएं हो उनका बीच का अंक औसत होगा। यदि ऐसा, ध्यान दीजिए, ये 9 है लास्ट का, अगर हम इसमें भी देखते हैं तो क्या आता है, अगर इस प्रकार से फार्मूले में भी देखते हैं तो क्या जाएगा, 9 + 1/2 बराबर 10/2, 2 से काट दीजिए, 5 आ गया ना, तो वही आ जाएगा। तो इसका सीधा सीधा है, ये बिल्कुल शॉर्ट है, अगर बीच का अंक है तो वही उसका औसत होता है। यदि सम संख्या है, मान लिया 10 और आ जाता है, यहाँ पर क्या आ जाता है 10, तो बीच में 2 अंक आते हैं। बीच में कितने अंक आते हैं, 2 अंक आते हैं, तो दोनों को जोड़ लीजिए, 2 से भाग कर 2 अंक है 5 और 6, देखिए सम संख्या है, बीच में 2 अंक आ रहे हैं, तो दोनों का औसत क्या होगा, दोनों को जोड़ लेंगे इस तरह से, जैसे 5 + 6/2, क्योंकि दोनों को आधा कर देंगे, औसत में आधा करते हैं। यहां ध्यान दीजिए, तो 11/2 आ जाएगा, 2 से इसे काट दीजिए, 5.5, तो इसका औसत क्या जाएगा, 5.5। इस तरह से अगर लगातार संख्याएं हैं, बात समझ में आ रही है। यदि सम विषम अंक है तो बीच का अंक, और सम है तो दोनों जो अंक जो बीच में आएंगे दोनों को जोड़ करके 2 से भाग कर दीजिए, उसका औसत निकल करके आ जाएगा। अब आगे देखते हैं सम संख्याओं का औसत या विषम संख्याओं का औसत, या संख्याएं गुणज के रूप में है तो उसका कैसे निकालते हैं, आइए देखते हैं। देखते हैं आगे कि सम संख्याओं का औसत क्या आएगा। अगर हम देखते हैं कि प्रथम पहली सम संख्याओं का औसत, पहली सम संख्याओं का औसत, सम संख्याओं का औसत क्या आएगा, औसत यानी एवरेज हमें निकालना है। यदि हम शुरू से देखते हैं, प्रथम से लेकर के, पहली से लेकर के सम संख्याओं का औसत कितना आएगा। सम संख्याएं क्या होती हैं, जो 2 से विभाजित, जैसे 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, ऐसे करके अगर सम संख्याएं दी गई है 2, 4, 6, 8, जहां तक भी पूछा जाता है कि उनका औसत क्या आएगा, ध्यान दीजिए। अगर मान लिया यहां लिखते हैं 8, 10 या 20 लिख देते हैं, तो ये सम संख्याएं, पहली जो सम संख्याएं हैं, पहली सम संख्याएं, इनका औसत क्या आएगा। तो गिन लीजिए उनको संख्याएं कितनी है, जितनी संख्याएं होंगी 1, 2, 3, 4, 10, 20 तक कितनी हो जाएंगी, कितनी संख्याएं हो जाएंगी, 10 हो जाएंगी ना, तो 10, तो उसका औसत क्या होगा, 10 ही आएगा। अगर पहली 10 संख्याओं का औसत क्या होगा, पहली 10 संख्याओं का औसत, अगर सम संख्याएं हैं, अब पूछा जाता है पहली 10 संख्याओं का औसत क्या होगा, तो उसमें 1 जोड़ दीजिए, तो कितना हो जाएगा, 11 सम संख्याओं का। बात समझ में आ रही है, यानी पहली 10 संख्याओं का औसत क्या होगा, वो 11 होगा। 1 बढ़ा देंगे, जितनी भी संख्याएं पूछी जा रही हैं 1 बढ़ा देंगे, उसमें सवाल आता है कि पहली प्रथम 10 संख्याओं का सम संख्याओं का औसत क्या होगा, प्रथम 20 संख्याओं का औसत क्या होगा, प्रथम 50 संख्याओं का औसत यानी एवरेज क्या आएगा। ये सम है, प्रथम सम 50 संख्याओं का सम, तो क्या होगा, उसमें 1 बढ़ा दीजिए, 50 का पूछ रहा है तो 50 में 51 आ जाएगा। ये संख्याएं किस तरह से, जैसे यहां पर 2, 4, 6, 8, 10, इस तरह से तो हम लोग गिनेंगे 1, 2, 3, 4, इस तरह से निकालेंगे उसका औसत। तो सीधा सीधा उसका कुछ नहीं करना, केवल अगर सम संख्याओं का पूछ रहा है तो उसमें 1 बढ़ा देंगे, और यदि औसत पूछ रहा है कि प्रथम विषम संख्याओं का औसत कितना होगा, पहली विषम संख्याओं का औसत, पहली मान लिया पहली 10 विषम संख्याओं का औसत क्या होगा, औसत बराबर, अगर 10 का पूछ रहा है तो 10 ही होगा, 11 का पूछ रहा है तो 11 होगा, 20 का पूछ रहा है तो 20 होगा, 50 का पूछ रहा है तो 50 ही होगा। यानी जितनी पहली 10
विषम संख्याओं का औसत मालूम कर रहा है सवाल में, उतना ही उसका औसत आएगा। तो ये बात समझ में आ रही होगी। दो चीज यहां पर, अगर सवाल में फिर दोबारा से देख लीजिए, मालूम कर रहा है कि पहली 20 सम संख्याओं का औसत क्या होगा। पहली 20 सम संख्याओं का औसत क्या होगा, 20 संख्याओं का, यहां लिखा हुआ 20 संख्याओं, 20 संख्याओं का औसत। तो हम उसमें क्या करते हैं, 20 प्लस 1 बढ़ा दीजिए तो 21 हो जाएगा। पहली 20 संख्याओं का औसत जो सम वाली है उनका 21, और जो से पूछा उसमें 1 बढ़ा देंगे। और विषम का पूछ रहा है कि पहली विषम संख्याओं का औसत क्या होगा। ये देखिए, पहली 10 विषम संख्याओं का औसत 10 होगा। 50 पहली, अगर हम देखते हैं 50 विषम संख्याओं का औसत क्या होगा, 50 होगा। इस तरह से, और उसकी संख्या निकालने का कौन सा ट्रिक है कि हम उसमें कैसे पता करें सम संख्याएं कितनी और विषम संख्याएं कितनी है। जैसे मान लिया सवाल आ जाता है कि 1 से लेकर 50 तक की संख्याओं का सम और विषम का योग औसत अलग अलग क्या होगा। तो हम क्या करते हैं, अगर हमें निकालना है इसे 50 तक की सम संख्याएं निकालनी है तो 50/2 कर देंगे, 2 से इसे काट देंगे तो 25 आ जाएंगी, और 25 ही आ जाएंगी आपकी सम और 25 ही आ जाएंगी विषम। देखिए, 25 संख्याएं सम और 25 संख्याएं विषम आ जाएंगी। बात समझ में आ गई। और सम का योग पूछ रहा है कि 1 से 50 तक की सम संख्याओं का योग कितना होगा। तो 50 का आधा 25 हो गया ना, तो सम में 1 जोड़ दीजिए तो 26 हो जाएगा। और विषम का पूछ रहा है तो 25 ही आएगा। इस तरह से हम औसत निकालते हैं। 1 से 50 तक की सम संख्याओं का औसत कितना होगा, वो 26 आ जाएगा। और 1 से 50 तक की विषम संख्याओं का औसत कितना आएगा, वो हो जाएगा आपका 25। इस तरह दोनों का आधा। और ये ध्यान जरूर देना है कि अगर विषम का पूछ रहा है तो जितनी संख्याओं का पूछ रहा है उतना ही उसका औसत होगा, और सम का पूछ रहा है तो सम में हम 1 जोड़ देंगे। तो इस तरह से हम सम विषम का निकालते हैं। आगे देखते हैं, इसमें यदि संख्या गुणज के रूप में मालूम की जा रही है और पूछा जा रहा है कि उसका योग औसत क्या होगा, वो देखते हैं आगे। यदि संख्या गुणज के रूप में आई है और उसका औसत हमें निकालना है तो उसको किस तरह से निकालेंगे, ध्यान दीजिए। उसमें दिया गया है संख्या, यहां कुछ दिया गया है कि 8 के प्रथम 3 गुणजों का औसत क्या होगा। देखिए यहां पर 8 के 3 गुणजों का औसत, 8 के 3 गुणज हो गए, प्रथम 3 गुणजों का औसत बताना है। कितना, 3 गुणजों का औसत बताना है। तो उसके लिए हमें क्या सा फार्मूला, कौन सा ट्रिक लगेगा, ध्यान दीजिए। यहां पर x गुणा n प्लस 1/2। अब यहां ध्यान दीजिए, x क्या है, ये जो x है ये संख्या है, यानी ये जो 8 है ये x है। क्या है ये, x कहलाएगा। संख्या क्या है, वो x है। और जो n है ये क्या चीज है, ये है जो यहां गुणज आएंगे, ये गुणज है, ये यहां ये वाले यो n होगा। ये जो 3 है, 3 संख्या आई है, यो क्या है, गुणज n के स्थान पर। और जो x है ये जो मेन संख्या है ये है। तो 8 के प्रथम 3 गुणजों का औसत क्या आएगा, तो ध्यान दीजिए उसको हम कैसे करेंगे। x है तो यहां जाएगा आपका 8 गुणा, और यहां n की जगह 3 प्लस 1/2, तो कितना जाएगा 8 गुणा 4/3, 2 आएगा। तो 2 से इसे काट देंगे, 2 दूनी 4, तो बराबर कितना जाएगा 8 गुणा 2 बराबर 16। तो यानी 8 के प्रथम 3 गुणजों का औसत कितना आएगा, 16 आ जाएगा। इस तरह के क्वेश्चन अधिकतर परीक्षा में आते हैं। तो ध्यान दीजिए कैसे आ जाएगा। अगर हम मान लीजिए इसके पहले 3 गुणज है 8, दूसरा क्या है 16, तीसरा क्या है 24, और कितना है, संख्याएं कितनी है 3 है ना, तो जोड़ दीजिए इसको। 24 कितना हो जाएगा 48 या बटे 3, इसे काट दीजिए 16।
तो कितना आ गया, 16 आंसर आ गया ना। तो ये गुणज निकालने का औसत सब आसान तरीका है कि संख्या गुणज के रूप में है, उसका हमें औसत निकालना है, तो वो इस तरह से निकालते हैं, इस तरह से। आगे देखते हैं इससे कुछ संबंधित सवाल किस तरह से हल करते हैं। देखते हैं आगे उससे संबंधित 2 सवाल हैं, उनको देखिए कैसे का आंसर आएगा। 5 के प्रथम 7 गुणजों का औसत, यानी कोई भी संख्या है उसके जितने गुणज होंगे उसका औसत क्या आएगा। ध्यान दीजिए यहाँ पर, तो हम कोई फार्मूला लगा देंगे, क्या है, x गुणा n प्लस 1/2, और ये क्या है, 5 है ना, और ये क्या चीज है, संख्या है ना, तो ये x के स्थान पर आ जाएगी। यानी x बराबर क्या यहाँ होगा, जो संख्या होगी वो x के स्थान पर रखी जाएगी एवरेज में, और n जो होगा, जो गुणज है वो n होगा। गुणज क्या होगा, n, यानी 7 प्लस 1/2। यहाँ कितना जाएगा, 5 गुणा अगर हम इसे जोड़ दें तो कितना हो जाएगा, 8/2, 2 से इसे काट दीजिए, कितना 4 आ गया, और यहाँ जाएगा 5 गुणा 4 बराबर 20 आंसर। समझ में आ गई बात, ये है ना। यानी 5 के प्रथम 7 गुणजों का औसत कितना आएगा, 20 आ जाएगा। दूसरा देखते हैं, प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं का औसत क्या होगा। पहली 5 अभाज्य संख्याएं, अभाज्य कौन सी होती हैं, जो केवल 1 और स्वयं अपने से विभाजित होती है, वही अभाज्य होती है। तो इसमें देखिए क्या करना है, इसको हमें योग करना होगा उसका। प्रथम अभाज्य कौन सी है, जैसे 2 है, प्लस 3 आ जाएगी, 5 आ जाएगी, और ये 7, और 5 भी क्या होगी, 5 पूछ रहा है ना, 11। पहली 5 अभाज्य संख्याओं का औसत, तो ये कितनी आ जाएंगी, 1 2 3 4 5, तो बटे कितना आ जाएगा, इसका 5 आ जाएगा। इन सब का हम योग करेंगे, 2 और 3 5, और 5 10, और 7 17, और 11 कितना हो जाएगा, 28। यहाँ आएगा 28/5, इसे 5 से विभाजित कर देंगे, भाग कर देंगे, 5 पंजे 25.3, और 5 3 बचा 30, 5 30, ये कितना आ जाएगा, 5.6। ये इनका औसत आ जाएगा इस तरह से। ये अभाज्य है ना, तो अभाज्य में जो होती है सबका योगफल बटे क्या आ जाएगा, जो संख्या है 5, और भाग करके आंसर कितने। आगे देखते हैं, नेक्स्ट सवाल में कैसे हमें औसत निकालना है। ध्यान दीजिए, यदि ए बी सी डी तथा ई 5 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत 17 हो तो बड़ी संख्या बताइए। इस तरह का सवाल अधिकतर आता है, ये भी परीक्षा में आया हुआ सवाल है, वहीं से लिया गया है। क्या है, ए बी सी डी और ई, ये 5 विषम संख्याएं हैं, और उनमें एक औसत दिया गया है। औसत कितना है, 17 है, तो उसमें बड़ी संख्या बताइए। मैं छोटी संख्या भी मालूम कर सकता है, छोटी संख्या भी मालूम कर सकता है, बड़ी संख्या भी पूछ सकता है, तो उसी तरह से हम यह बताएंगे। तो ध्यान दीजिए, इसमें औसत क्या है, 17, औसत 17 है। इसकी ट्रिक क्या है, बहुत ही सरल है। औसत 17 है, ए बी सी डी ई, ये 5 विषम संख्याएं हैं। कैसी संख्या है, विषम है, यहां लिख लीजिए ए, और ये है आपका बी सी डी ई। कितनी संख्याएं हैं, 5 है ना, 1 2 3 4 5 संख्याएं हैं। इनका औसत क्या है, अगर हम इसका ए बी सी डी ई का औसत निकालते हैं तो औसत क्या आएगा, ये आएगा ना सी क्या आएगा, औसत आएगा, ये औसत आ जाएगा इसका। अब हमें इसका क्या होगा मान, ये क्या होगा, ये क्या होगा, ये क्या होगा। इसमें लिखा हुआ है 5 क्रमागत विषम संख्याएं, 5 क्रमागत विषम संख्याएं, और सी जो इनका औसत है, तो इसका मतलब सी का मान कितना आ गया, ये 17 है। जब सी का मान 17 है तो 5 क्रमागत हैं। 17 से पहले क्रमागत कौन सी आती है, 17 से पहले जो विषम संख्या होती है वो क्या आती है। ध्यान दीजिए, यहां पर 5 विषम संख्याएं कौन सी आ जाएगी, 17 से पहले 15 आएगी ना, और 15 से पहले क्या आएगी, 13। अब यहां बाद में देखिए क्या आएगी, 17 और 2 19, 19 और 2 21। यह है विषम संख्याएं, जो संख्या 2 से विभाजित नहीं होती वो विषम कहलाती है। तो यहां पर आ गई 13, 15, 17, 19, 21, और संख्या क्या पूछ रहा है, बड़ी संख्या। तो बड़ी संख्या क्या होगी, 21 हो जाएगी ना।
यही तो हो जाएगी, यही तो मालूम कर रहा है कि बड़ी संख्या क्या होगी। और छोटी मालूम करना होता तो क्या जाता 13। इस तरह से हम इन संख्याओं का निकालते हैं। आज की वीडियो में आपने सीखा है कि हम औसत के सम संख्याओं का औसत, विषम संख्याओं का औसत या भाज्य का औसत हम कैसे निकालते हैं। यह आज ने आपकी वीडियो में आपने सीखा है। आज तो आपको वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और साथ में कमेंट में लिख करके बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा है। इसी तरह के संबंधित सवाल औसत के हम अगली नेक्स्ट वीडियो में लेकर के आएंगे। किस तरह से इन पर आधारित सवाल कैसे हल करते हैं, जो आजकल परीक्षा एनटीपीसी परीक्षा है उसमें भी सवाल आ रहे हैं, उसी से संबंधित सवाल लेकर के आएंगे। तो आप हमारे YouTube चैनल पर बने रहिए और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए और साथ में बेल आइकन दबाइए ताकि आने वाली वीडियो सबसे पहले वो आपको मिलती रहे। तो आज की वीडियो में इतना ही है, फिर मिलेंगे हम नई वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।